इब्न सीना का असली नाम अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्लाह बिन हसन बिन अली बिन सीना था, मगर दुनिया उन्हें इब्न सीना और पश्चिमी दुनिया एविसेना के नाम से जानती है। उनका जन्म 900 ईस्वी 370 हिजरी में आज के उज्बेकिस्तान के बुखारा के करीब अफशाना नामक गांव में हुआ, जो उस समय सामान्य सल्तनत का हिस्सा था और ज्ञान तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। उनके पिता अब्दुल्लाह पढ़े लिखे व्यक्ति थे और घर का माहौल इल्मी था। इसी वजह से इब्न सीना ने बचपन से ही शिक्षा और ज्ञान की ओर रुझान दिखाया। कहा जाता है कि उन्होंने 10 वर्ष की उम्र तक पूरा कुरान याद कर लिया था और इसके बाद उन्होंने फ़िक़्ह, अदब और फ़लसफ़ा की शिक्षा हासिल की, लेकिन उनकी सबसे अधिक रुचि तिब्ब, चिकित्सा और फ़लसफ़ा दर्शन में थी। उन्होंने अरस्तू की किताब मेटाफिज़िक्स कई बार पढ़ी, लेकिन उसे ठीक से न समझ सके। बाद में जब उन्होंने अल फ़ाराबी की शरह व्याख्या पढ़ी तो उन पर दर्शन के गहरे राज खुल गए और उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान को समझने के लिए सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है। कम उम्र से ही उन्होंने चिकित्सा का अभ्यास शुरू कर दिया और मात्र 16 वर्ष की उम्र में ऐसे इलाज कर डाले जिनसे बड़े बड़े हकीम हैरान रह गए। बुखारा के बादशाह नूह बिन मंसूर जब बीमार पड़े तो इब्न सीना ने उनका इलाज किया और बदले में उन्हें शाही लाइब्रेरी तक पहुंचने की इजाजत मिली। यह मौका उनकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि वहां उन्हें दुर्लभ किताबें पढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने रात दिन अध्ययन कर अपने ज्ञान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इब्न सीना की ख्याति चारों ओर फैल गई और लोग उन्हें शेर-ए-इल्म कहने लगे। उनकी विशेषता यह थी कि वे केवल किताबों तक सीमित न रहकर प्रयोग और अवलोकन को महत्व देते थे। उन्होंने इलाज के दौरान अपने अनुभव नोट किए, जो आगे चलकर उनकी महान पुस्तकों की नींव बने। राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भी वे लगातार अध्ययन, लेखन और शिक्षा में लगे रहे और कम उम्र में ही उन्होंने सैकड़ों लेख और कई किताबें लिख डालीं। वे कहते थे कि अगर कोई कठिनाई आती तो वे वुजू कर नमाज पढ़ते और फिर उनके दिल में उस समस्या का समाधान उतर आता। इब्न सीना की यह प्रारंभिक शिक्षा और जीवन आगे चलकर उनकी मशहूर किताब कैनन ऑफ मेडिसिन और उनके फलसफी विचारों की बुनियाद बनी, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इब्न सीना केवल एक चिकित्सक ही नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक भी थे, जिनके विचारों ने इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों को गहराई से प्रभावित किया। उनका दर्शन ग्रीक विचारकों अरस्तू और प्लेटो से प्रेरित था, लेकिन उन्होंने उसे अंधानुकरण की तरह अपनाने के बजाय उसमें सुधार किया और अपने नए विचार जोड़े। ज्ञान के बारे में वे मानते थे कि इंसान पहले इंद्रियों के अनुभव से चीजों को समझता है और फिर बुद्धि उन्हें स्थायी ज्ञान में बदल देती है। आत्मा और शरीर के विषय में उनका मशहूर उड़ता हुआ आदमी फ्लाइंग मैन आर्गुमेंट उदाहरण है, जिसमें वे कहते हैं कि अगर कोई आदमी हवा में लटका हो और उसका शरीर किसी भी चीज को न छुए तो भी उसे अपने अस्तित्व का बोध होगा। इसका मतलब आत्मा शरीर से अलग है। उन्होंने अस्तित्व एग्जिस्टेंस और सार एसेंस के बीच फर्क समझाया और कहा कि किसी भी वस्तु की सार तो मौजूद है, लेकिन उसका असली वजूद अल्लाह के कारण है, यानी अस्तित्व का असली स्रोत केवल ईश्वर है। उन्होंने अल्लाह के अस्तित्व को वाजिबुल वजूद नेसेसरी बीइंग के तर्क से साबित किया और बताया कि चूंकि दुनिया की हर चीज संभव है, इसलिए एक जरूरी अस्तित्व होना लाजमी है और वह अल्लाह है। नैतिकता में वे कहते थे कि इंसान को आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और ज्ञान का इस्तेमाल न केवल दुनिया को समझने में बल्कि बेहतर इंसान बनने में होना चाहिए। राजनीति पर उनका विचार था कि आदर्श शासक वही है जो ज्ञानवान हो और न्यायप्रिय हो। उनके फलसफे ने इमाम गजाली और इब्न रुश्द जैसे विद्वानों को प्रभावित किया और यूरोप में उनके विचार लैटिन भाषा में पहुंचकर सदियों तक पढ़ाए गए। उनकी किताबें यूरोप की यूनिवर्सिटियों में दर्शन और तर्कशास्त्र की आधारशिला बनी। यही वजह है कि इब्न सीना को केवल एक हकीम ही नहीं बल्कि इस्लाम का महान दार्शनिक भी माना जाता है। इब्न सीना की सबसे मशहूर और महान कृति चिकित्सा तिब्ब के क्षेत्र में उनकी किताब अल कानून फी अल तिब्ब कैनन ऑफ मेडिसिन है,
जिसे उन्होंने 2125 ईस्वी के करीब लिखा, और यह किताब न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि यूरोप में भी सदियों तक मेडिकल शिक्षा का आधार रही। इस किताब में उन्होंने ग्रीक हकीम हिप्पोक्रेट्स और गालेन के विचारों को इस्लामी और अरबी चिकित्सा ज्ञान के साथ मिलाकर एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में पेश किया। इसमें उन्होंने मानव शरीर की संरचना, बीमारियों के कारण, निदान और इलाज के तरीकों को विस्तार से बताया। इब्न सीना का कहना था कि रोग का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि रोगी की जीवन शैली, आहार और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उन्होंने दवाओं के बारे में कहा कि हर दवा की अपनी खासियत, कुव्वत और प्रभाव होता है और उसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब उसकी मिजाजियत को रोगी के मिजाज के अनुसार इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने इस किताब में करीब 760 तरह की दवाओं का जिक्र किया और बताया कि किन रोगों में कौन सी दवा किस तरह काम करती है। कानून फई अल तिब्ब 5 भागों में बंटी हुई है। पहला भाग सामान्य चिकित्सा और शरीर की बनावट पर, दूसरा भाग साधारण औषधियों पर, तीसरा भाग विशेष रोगों और उनके इलाज पर, चौथा भाग शारीरिक अंगों की बीमारियों पर और पांचवां भाग दवाओं की यौगिक संरचना और नुस्खों पर आधारित है। यूरोप की यूनिवर्सिटियों जैसे पेरिस और बोलोग्ना में यह किताब 17वीं सदी तक मेडिकल टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई जाती रही। इब्न सीना की चिकित्सा में सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे तजुर्बा, प्रयोग और मशाहिदा, अवलोकन पर जोर देते थे। वे मरीजों को देखकर बीमारी की पहचान करते और फिर इलाज के नए तरीके खोजते। उन्होंने बुखार, क्षय, टीबी, डायबिटीज, पथरी, नर्वस डिसऑर्डर और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र किया और उनके उपचार बताए। वे कहते थे कि डॉक्टर को सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि मरीज का इलाज करना चाहिए, यानी इलाज करते समय डॉक्टर को मरीज की पूरी जिंदगी और हालात को देखना चाहिए। इस किताब ने न केवल चिकित्सा विज्ञान को व्यवस्थित किया बल्कि आधुनिक मेडिकल साइंस की नींव रखी। आज भी इसे पढ़कर लोग यह महसूस करते हैं कि इब्न सीना अपने जमाने से कई 100 साल आगे सोचते थे और यही वजह है कि उन्हें मेडिकल प्रॉफिट और फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन तक कहा गया। इब्न सीना को लोग अक्सर सिर्फ एक हकीम और फलसफी के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका योगदान विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी उतना ही महान है। वे उन चुनिंदा विद्वानों में से थे जिन्होंने ब्रह्मांड, प्रकृति और गणित की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की और अपने द्वार के लिए नई राहें खोलीं। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में इब्न सीना ने ग्रहों की गति और आकाशीय पिंडों की संरचना पर गहरा विचार किया। उन्होंने अरस्तु के भौतिकी और टॉलेमी के खगोल सिद्धांतों की आलोचना करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि आकाशीय पिंड पूर्ण और अपरिवर्तनीय नहीं बल्कि बदलाव के अधीन हो सकते हैं। उन्होंने चंद्रमा के ग्रहण, धूमकेतु और सितारों की रोशनी पर शोध किया। उन्होंने यह भी बताया कि तारे अपने आप रोशनी पैदा करते हैं जबकि चंद्रमा सूरज से रोशनी प्राप्त करता है। भौतिकी, फिजिक्स में इब्न सीना ने गति, बल और समय की अवधारणाओं पर काम किया। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु की गति तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी रुकावट न आए। यह विचार बाद में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मिलता जुलता था और इसे विज्ञान के इतिहास में थ्योरी ऑफ इम्पिटस कहा गया। उन्होंने यह भी समझाया कि गर्मी और रोशनी के फैलाव की एक निश्चित गति होती है। गणित में उनका योगदान बीजगणित, ज्यामिति और संख्याओं के दर्शन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड की किताबों का अध्ययन कर उनके विचारों को आगे बढ़ाया और कई कठिन सवालों के नए हल दिए। इब्न सीना ने संगीत को भी गणित का हिस्सा माना और कहा कि हर सुर और लय का एक गणितीय अनुपात होता है। इसी कारण संगीत इंसान के दिलो दिमाग को गहराई से प्रभावित करता है। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री में भी उन्होंने प्रयोग किए और कई औषधीय संयोजन, कंपाउंड्स खोजे। उन्होंने आसवन, डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन जैसी विधियों का जिक्र किया जो आज की आधुनिक प्रयोगशालाओं में बुनियादी प्रक्रियाएं हैं। वे यह मानते थे कि धातुओं का रूपांतरण, ट्रांसम्यूटेशन संभव नहीं है, यानी शीशे को सोने में बदला नहीं जा सकता। यह विचार उस दौर के जादू और रसविद्या, एल्केमी से हटकर
शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। कुल मिलाकर इब्न सीना ने विज्ञान और गणित को धार्मिक और दार्शनिक सोच से जोड़ा और दिखाया कि ब्रह्मांड के नियम समझने से इंसान अल्लाह की महानता को और गहराई से पहचान सकता है। उनका यह संतुलन ही था जिसने उन्हें न सिर्फ एक हकीम बल्कि एक महान वैज्ञानिक दार्शनिक भी बना दिया। इब्न सीना की जिंदगी और उनकी रचनाएं सिर्फ उनके द्वार तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि आने वाली सदियों तक उन्होंने पूरी दुनिया पर गहरा असर डाला। उन्होंने जो किताबें लिखीं, उनमें से करीब 240 आज भी उपलब्ध हैं, जिनमें चिकित्सा, दर्शन, गणित, भौतिकी, खगोल विज्ञान, संगीत और आध्यात्मिकता जैसे विषय शामिल हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब अल कानून फ़ी अल तिब्ब, कैनन ऑफ मेडिसिन और अश-शिफा, बुक ऑफ हीलिंग ने इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में शिक्षा का नक्शा बदल दिया। कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक पेरिस, बोलोग्ना और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही और इसे डॉक्टरों का सबसे भरोसेमंद मार्गदर्शक माना गया। दर्शन में उनके विचारों ने इमाम गजाली और इब्न रुश्द जैसे विद्वानों के साथ साथ यूरोप के महान चिंतकों थॉमस एक्विनस, डेस्कार्ट्स और स्पिनोजा तक को प्रभावित किया। पश्चिम में वे एविसेना के नाम से मशहूर हुए और उनके सिद्धांत लैटिन भाषा में अनुवाद होकर सदियों तक पढ़े जाते रहे। उनकी विरासत का सबसे बड़ा पहलू यह है कि उन्होंने विज्ञान और धर्म, तर्क और आध्यात्मिकता, अनुभव और दर्शन, इन सबको एक साथ जोड़ दिया। वे मानते थे कि इंसान का असली मकसद ज्ञान और सत्य की खोज है और यही खोज इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाती है। उनकी जिंदगी यह सबूत है कि इल्म सिर्फ किताबों में कैद नहीं होता, बल्कि उसे तजुर्बे, मशाहिदे और इंसानियत की सेवा में लगाना चाहिए। इब्न सीना की मौत 237 ईस्वी में ईरान के शहर हमदान में हुई, लेकिन उनकी इल्मी और फलसफी रोशनी आज भी जिंदा है। वे उस कारवां के रहबर हैं जिन्होंने अज्ञानता के अंधेरे में इंसानियत को ज्ञान का दीपक थमाया। यही वजह है कि उन्हें इतिहास शेख उर रईस यानी विद्वानों का सरदार कहकर याद करता है और उनकी विरासत आज भी आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन की बुनियादों में सांस ले रही है।